नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आगामी समय में आप देखते हैं कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एचसीएम तथा सीजीएल मेंस की एग्जाम है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के तो पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है आपका 40 जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन और जो भी घटनाएं हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं। जिनका भी एग्जाम है अच्छे से देखें। पहला प्रश्न हमारा, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, चौरा चौरी हत्याकांड एसएससी जीडी में कम से कम 10 बार पूछा गया है। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो है ये आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। इस हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? तो जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में, इसे रोकना पड़ा था। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड के द्वारा। चौरा चौरी हत्याकांड जो है किस जो है आपका राज्य में हुआ था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही चौरा चौरी नामक स्थान है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? देखिए, गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी को इनवाइट किसने किए थे? तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। राजकुमार शुक्ल, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को जो है आमंत्रित करते हैं बिहार के चंपारण आने के लिए। और ये किस लिए आमंत्रित करते हैं? तो जो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, ये आपका 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध थे। 3 कठिया पद्धति कहने का सेंस है कि नील की खेती जो है 1/3 भूमि पे करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। इससे परेशान हो गए थे वहां का जनता, और राजकुमार शुक्ल के जो है प्रयास से गांधी जी वहां गए और इस जो है घटना से निजात दिलाए चंपारण सत्याग्रह चला के। और गांधी जी का ये इंडिया में प्रथम सत्याग्रह भी हुआ था। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि 1917 में आपको जो है इंडिया में चंपारण सत्याग्रह जो होती है, ये आपका गांधी जी का इंडिया में प्रथम सत्याग्रह है। लेकिन सत्याग्रह के रास्ते पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही चल गए थे। जैसा कि मैंने आपको गांधी जी के बारे में संक्षिप्त विवरण एक दिन दिया था, है ना। उसमें ये भी बताया था कि किस प्रकार से ये जो है मतलब आंदोलन में कूदे थे, क्योंकि उनके साथ एक ट्रेन घटना हो जाती है और ट्रेन में इन्हें सफर करने से रोका जाता है काले घोड़े के भेद होने के कारण। तब से ये ठान लेते हैं कि मुझे तो ये सिस्टम को ही समाप्त कर देना है, और ये अंततः जो है दक्षिण अफ्रीका से ही अपना जो है ब्रेक लेते हैं और इंडिया में आने के बाद भी कई सारे आंदोलन में भाग लेते हैं। और बाला, जैसा कि आज जानते हैं, आज हम इसे राष्ट्रपिता कहते हैं। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? देखिए, गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनाए गए थे 1913 ईस्वी में। और ये कहाँ बनाए गए थे? तो सैन फ्रांसिस्को, ये भी पूछा जाता है। सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ पर है? तो ये आपका यूएसए के अंदर है। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? अभी अभी तो इसकी बात हो गई, 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। किस कारण हुआ था? तिनकठिया पद्धति के कारण हुआ था। तिनकठिया पद्धति क्या है? नील की खेती 1/3 में अनिवार्य किया गया था, इसके विरोध में था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट आपका 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। इस समय अंग्रेज गवर्नर जो थे ये आपका चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करते हुए कुछ भारतीय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में बैठक कर रहे थे, तभी जो है इन पे गोली चलाया था। कौन? जनरल ओ डायर। अगला प्रश्न, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस जो है 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है खिलाफत दिवस के रूप में इंडिया में मनाया गया था। दोस्तों, सभी प्रश्न जो है आपका रिफाइंड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो आंदोलन है, इससे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों संबंधित है। लेकिन आपसे जो है एसएससी बड़ा चालाकी से क्वेश्चन करता है कि पूना में जो है होम रूल के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। और एनी बेसेंट का जो है ये होम रूल के संस्थापक हैं आपका मद्रास में। ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर अलग अलग पूछे कि पूना में कौन और मद्रास में कौन, तो मद्रास में एनी
बेसेंट और पूना में बाल गंगाधर तिलक। इसे याद रखने की क्या तरीके हैं? बाल गंगाधर तिलक जो है ये महाराष्ट्र में इसके जो है बहुत बड़ा कदम रहा। जैसे शिवाजी उत्सव आपने देखा, गणपति उत्सव आपने देखा, है ना, यही सब। जैसे मराठा पत्रिका है, केसरी पत्रिका है, तो केसरी पत्रिका जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, तो ये महाराष्ट्र से ज्यादा संबंधित है ना। तो महाराष्ट्र में यही करेंगे, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। और जो मद्रास में हुए थे ये आपका एनी बेसेंट किए थे। एनी बेसेंट जो है आयरिश लेडी है, आयरलैंड के रहने वाली थी, और भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट में जो है एक सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने और काफी कुछ योगदान दिया है। इसके अलावा एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? देखिए ये आपका जॉर्ज अरुंडेल है। जॉर्ज अरुंडेल जो है मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया बेसेंट के द्वारा, उसमें से सचिव पद पे नियुक्त किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जैसा कि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो है आपका दोषी कौन थे? जनरल ओ डायर थे। जनरल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, वो भी लंदन में जाके। ठीक है। इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना जो है आपका महात्मा गांधी ने किया था। और आपको अभी याद होगा जो अमृत महोत्सव वाला जो अभी चल रहा है इंडिया के अंदर, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था 2021 में, है ना, 12 मार्च के दिन। क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी जो है दांडी मार्च की जो है शुरुआत किया था, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे अमृत महोत्सव चलाया गया था 2021 के अंदर, है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो 1916 में अहमदाबाद में। अब साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक है। दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो अभी अभी आपने देखा गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ? अमेरिका के अंदर है। कब किए थे? 1913 में 1 नवंबर को, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपोर्टेंट वाले जो है उसे टिक करते जाएं जो ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा है। जैसे गदर पार्टी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी, चौरा चौरी हत्याकांड, ये सब जो काफी इंपोर्टेंट है उसको एक अलग साइड में रखें। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कैप्टन सोहन सिंह भाकना। कैप्टन सोहन सिंह भाकना जो है ये गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। VVI कर लीजिएगा, CGL 22 का क्वेश्चन है ये। CGL 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। गदर पार्टी के संस्थापक तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष बहुत कम जानते हैं। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण बिहार में किया था, जैसे अभी अभी बात हो गई। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो 1915 में नवाजा गया था, कैसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। ठीक है। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड भी दिया गया था। इसके अलावा चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तिनकटिया पद्धति। अभी अभी जैसे मैंने कहा कि भाई तिनकटिया पद्धति क्या था, तो 1/3 में नील की खेती अनिवार्य होता था। जब चंपारण सत्याग्रह हो गया तो ये पद्धति समाप्त हो गया और वहां के किसानों को निजात मिला था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं तो मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस प्रकार का जो है आंदोलन आपका चलाया था महाराष्ट्र के खेरा जिलों में। इसके अलावा टैक्स देने से मना किया था, सीधा सीधा समझिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की एकता हो गई? तो ये आपका 1916 में फिर से मिल गए दोनों। ठीक है। और विभाजन कहां पर हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। और इसमें जो है गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो ये भी आपका लखनऊ अधिवेशन, इसकी ईस्वी होती है आपका 1916। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को किया था। और 13 अप्रैल 1919 को देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया, ये भी है। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ जो है आपका खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन के जो अग्रणी नेता रहे थे ये आपका अली बंधु रहे थे, ये बात भी पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर, है ना। यही जो है मतलब करवाए थे और बाद में जो है खुद जो है
गोली खाए थे। जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्दी नामक के व्यक्ति की जो है एक संपत्ति थी, जिसमें एक ही रास्ता बनाया गया है एंट्री करने के लिए जालियांवाला बाग। ठीक है, आज भी गोली के निशान वहां देखे जा सकते हैं, लोग जाते हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे इसे इस्तेमाल अब किया जा रहा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। बंद कब हुआ? 1922 में। कौन सी घटना से? चौरा चौरी हत्याकांड से जो है बंद किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज। यही मुखबिरी किया था, यही मुखबिरी किया था, घर के बेधी लंका ढाहे। तो हंसराज ने जो है इनको सहयोग किया था और कान भरा था। अगला प्रश्न, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 13 नवंबर 1919 को दोनों बैठक की जो अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी एक ही बार 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो जहां तक इसकी जो है मतलब लीडरशिप करने की बात है किसी मतलब बैठक में। तो इसके अलावा खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा, टर्की के जो तुर्की के खलीफा है ना, उसके समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू कर दिया था। अब मैं बता दूं, जो टर्की है यहाँ पे भी जो है विनाशक भूकंप आया है जी, है ना। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जान चली गई है, 30,000 से अधिक लोग बेघर मर गए हैं, है ना, बहुत बुरा हुआ। किस और तुर्की का जो है अब और दूसरा नाम भी हो गया है जी, तुर्कीये हो गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके 7 सदस्यों के भारतीय कौन थे? तो 3 थे, है ना। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसमें 7 सदस्य में कितने भारतीय थे? तो 3 ही भारतीय थे, है ना। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, ये भी से आपसे पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो ये तो खैर जाने दीजिए, हजारों लोगों की मौत हुई थी, है ना। तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट देखा तो रख लिया है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की क्या वजह थी? तो देखिए, मैं सब दिन बताते आया हूँ कि डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार कर लिए गए थे, है ना। तो इसी के जो है मतलब इसी पे विचार विमर्श करने के लिए जालियांवाला बाग में सभी भारतीय और कुछ नेतागण बैठ के जो सलाह मशवरा कर रहे थे, तभी जो है हंसराज ने उनके कान भर दिए। किनके? जनरल और डायर के। ये आज भी चलता है जी, हर जगह है ये, है ना। दूसरे को दुख पहुंचा के अपना फायदा पहुंचाना आज भी लोग करते हैं। तो उस समय वो किए और ये जो है बिना सोचे समझे गोली चलवा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकर नायर ने दे दिया था, ये भारतीय हैं, इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो लॉर्ड हंटर। ठीक है, इसे हंटर समिति कहा गया था। और एक हंटर आयोग भी है, तो दूसरा चीज है। और एक ये हंटर समिति है, जालियांवाला बाग के जो है हत्याकांड के जांच के लिए गठन किया गया था। भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? देखिए, ये महात्मा गांधी को भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा जाने लगा, क्योंकि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश को सेना में मतलब सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, ताकि ब्रिटिश को मदद मिल सके। ठीक है, तो इसे भर्ती करे जाने वाले जो है एक तरीके से, है ना, सार्जेंट कहा जाने लगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको जो है एक जो है पीसीएस लेवल के एग्जाम में आया है, जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है करके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था जो सत्य है। ठीक है, इसके अलावा रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट तो अभी तक आप समझ ही गए हैं, ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति बिना अपील बिना दलील का कानून इसे कहा गया था कि किसी भी कोई भी संदेह है ना, कुछ भी नहीं किया फिर भी उठा के ले चलो जेल, है ना। तो बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्हें खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील, न ही कोई वकील किया जा सकता था। तो इसीलिए रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कारण तो यही था, लेकिन जो है इसी के विरोध कर रहे डॉक्टर सतपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फिर बाद में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बैठक के दौरान करवा दिया गया, जिसके मुख्य आरोपी जनरल ओ डायर रहे। बाद में जनरल ओ डायर को जो है उधम सिंह ने गोली मारा था। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके मोमेंट से संबंधित जो भी आंदोलन वगैरह हुए। इसके अलावा महात्मा गांधी के 2-3 और आंदोलन है। दांडी मार्च 1930 बता चुके हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं रखा। दांडी मार्च 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 1920 असहयोग आंदोलन हो ही गया। स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह वगैरह हो ही गए, है ना। इसके अलावा गांधी जी संबंधित एक और है आपका 1932 का पूना पैक्ट, जो अंबेडकर साहब के साथ होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।